हेलो दोस्तों, हम आप सभी लोगों का अपने चैनल IART पे पर स्वागत करते हैं। आप लोगों के लिए, आप लोग और आपके परिवार को हमारी तरफ से मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई हो और आप लोग मकर संक्रांति अच्छे से मनाइए। आज हम आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का गुना पर आधारित प्रश्न लाए हैं, जिसमें आपको दिया रहता है गुना से संबंधित प्रश्न। ये आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस व्यू से होता है कि एग्जाम में ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कठिन नहीं होता है। इस व्यू से आपको ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो आइए गुना पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। गुना पर आधारित प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज हम कर ही रहे हैं, तो इसमें आप लोग गुना पर आधारित प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे आपको दिया रहे कोई धन 3 वर्ष में अपने मूलधन का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई धन 3 वर्ष में मूलधन का 4 गुना हो जाता है, तो 3 वर्ष के अंतराल में कितना हो जाएगा? 4p हो जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? तो फिर से ये 4 गुना हो जाएगा अपने मूलधन का। तो अगर ये मूलधन इस अगले वाले 3 वर्ष के लिए ये किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बताया ही गया है कि एक निश्चित समय के बाद जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए किसका काम करेगा बच्चों? तो ये काम करेगा आपका मूलधन का काम करेगा। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला कि 3 वर्ष में कोई भी मूलधन है वो क्या हो जाता है? मिश्रधन जो होता है अपने मूलधन का 4 गुना हो जाता है। तो उसी तरह ये अगर इसको मूलधन आप मानेंगे तो फिर से 3 वर्ष ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अपने मूलधन का 4 गुना, अर्थात 4 गुना इसका करेंगे तो 16p हो जाएगा। ठीक है ना, 4 गुना मतलब 4 का गुणा तो 16p। इसी तरह ये 3 वर्ष बाद फिर तो देखेंगे ये मूलधन का काम करेगा और 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर देंगे तो 64p हो जाएगा, अर्थात मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन 64p है, सॉरी मूलधन 16p है, इसका 4 गुना करेंगे तो 64p हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब इस प्रश्न से, इस सॉल्यूशन से हम आपको एक फार्मूला डिराइव कराते हैं, जिससे आप बड़े आसानी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख पाए होंगे कि देखिए यहाँ पर यदि समय दिया जाए वर्ष आपने देखा 3 वर्ष में कोई मूलधन जो मिश्र धन है वो मूलधन का कितना गुना होता है? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ गुना। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 वर्ष बाद ये क्या हुआ है? 3 वर्ष में 3 गुना हुआ कि 4 गुना? तो इसमें 4 गुना हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगले ये देखिए 3 वर्ष में हुआ, 3 वर्ष और इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? 16 गुना हो गया कि नहीं? तो 6 वर्ष में कितना गुना हो गया? देखिए 6 वर्ष में अपने मूलधन का 16 गुना हो गया। इसी तरह 9 वर्ष में अपने मूलधन का कितना गुना हो गया है? तो देखिए यहाँ 64 गुना हो गया है। आप इस तरह से देख पा रहे हैं अपने मूलधन का ये 64 गुना हो गया है। कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। तो अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, समझिए। अगर मैं इसकी जगह पर आपको लिख दूँ, यहाँ पर वर्ष को हम चर में दे दें कि y वर्ष के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कुछ भी बोल सकता है आपसे। इतने वर्ष के बाद ये क्या हो जाता है? n गुना हो जाता है, मूलधन का n गुना हो जाता है मिश्रधन। तो यहाँ लिख दूँ गुना। ठीक है, तो एक पॉइंट सुनिए। अब इसके बाद ये कोई समय दिया 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अब बोला जाए कितने वर्ष बाद ये 4 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 15 गुना, जो भी चीज़ बोला जाएगा। तो ये अगर समय आपसे पूछा गया है तो समय आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये 2 वर्ष दिया है, अगर ये 2 वर्ष दिया है, 4 वर्ष बाद बोलेगा तो इसमें कितने का गुणा करेंगे कि ये 4 का बन जाएगा? जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं ऐसे मिटा दूँ तो आपको देखिए मैं यहाँ इसमें समझाता हूँ। तो देखिए अगर इसको बोला जाए 6 वर्ष बाद ये कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे और इसमें क्या करना होगा? इधर जिस संख्या का आप गुणा करेंगे और गुना वाले में उसी संख्या को पावर के रूप में चढ़ा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 और इसका पावर कर दिए तो कितना हो गया? 16। अभी आपको बताए भी है कितना आ रहा था? 16। इसी तरह मैं इधर करूँ कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? तो इसमें गुणा आप कितने करिएगा? 3 का।
9 वर्ष बनाने के लिए, तो यहाँ 9 वर्ष आएगा। और ये जो गुणा संख्या कर रहे हैं वो संख्या गुना वाले में किस तरह से चला जाएगा, पावर की तरह से। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 64, जो आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह जो भी आपको कहा जाएगा, जो वर्ष बनाना होगा उस वर्ष में जितने संख्या का गुणा करेंगे, गुना वाले में उसी संख्या को पावर चढ़ा देंगे और जो मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए मैं कुछ प्रश्न इस पर और भी बोलकर आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद कुछ प्रश्न हमने नोट भी किया है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करके फिर उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको मुझवानी 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मुझवानी समझाते हैं। ये आपका सूत्र हो गया जिसमें वर्ष दिया रहेगा, वर्ष में आपको ये ऑलरेडी दिया रहेगा और इससे पूछा जाएगा कि कितने वर्ष बाद, तो एक चर आपको ढूंढना पड़ेगा, कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा कि इसका गुणा करे कि उतने के बराबर हो जाए। तो देखिए जैसे मैं बोल दूं आपको कोई धन 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में मूलधन का 4 गुना हो जाता है या 5 गुना, ठीक है मैंने लिख दिया 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि 9 वर्ष में वह धन अपने का कितना गुना हो जाएगा, अर्थात मूलधन का कितना गुना हो जाएगा 9 वर्ष में। तो इसको 9 बनाने के लिए वर्ष में कितने का गुणा करेंगे, 3 का यहाँ करेंगे। तो बताइए इस चर को यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पावर के रूप में ले जाएंगे, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 वर्ष में, और यहाँ पावर चढ़ाए तो 125 गुना आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए। चलिए अब आते हैं, हम आपको प्रश्न लिखा हुआ है उससे संबंधित बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 सुनिए, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग सूत्र को, इसी सूत्र के हिसाब से हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने हम बोल रहे हैं, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष, यहाँ समय दिया है 4 वर्ष में कितना गुना, तो ये 3 गुना, यहाँ गुना आपको प्रश्न में लिख कर दिया रहेगा, कितना गुना हो जा रही है 3 गुना हो जाती है। तो 12 वर्षों में वह राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, अर्थात मूलधन की कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस वर्ष को 12 बनाने के लिए इसमें हमें कितने गुणा करना होगा बच्चों, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3 का, और जिस संख्या का यहाँ पर गुणा होता है वो गुना वाले में क्या होता है, पावर के रूप में चला जाता है। तो पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 12 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, बताइए 9 गुना होगा कि 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 27 गुना। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष बाद वो राशि अपने धन का कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर हुआ 27 गुना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक सुनिए और उसको आप बनाने का प्रयास करिए, आप मुझवानी आंसर दे पाएंगे। सुनिए, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 वर्ष में, यहाँ समय दिया है वर्ष दिया है, 6 वर्ष में 1/2 गुना हो जाती है, 1/2 गुना हो जाती है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा उचित भिन्न में, देखिए 1/2 गुना को आप भिन्न में, सही भिन्न से उचित भिन्न में बदलिए तो ये हो जाएगा 3/2 गुना। ठीक है, ये हो गया गुना। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, तो वही राशि 18 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, बताइए 6 वर्ष है, 6 को 18 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो यहाँ पर ये गुणा किस में, जो संख्या का गुणा करते हैं वो गुना वाले में पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो इधर हो गया 18 वर्ष और यहाँ हो जाएगा 27/8 गुना। आंसर आपका हो जाएगा 27/8 गुना। क्या समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको हम बताते हैं, उसको आप लोग बनाइए। ऐसे ही बड़ी आसानी से ये बन जाता है, मुझबानी हो जाता है, ऐसा नहीं है इसमें दिमाग आपको बहुत ज़्यादा लगाना हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने हम बोलते हैं, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगुना हो जाती है। तो यहाँ देखिए वर्ष आपको समय दिया है कितना, 5 वर्ष, कितना हो जा रही है 2 गुना हो जा रही है। ठीक है, कितना हो जा रही है बच्चों, 2 गुना हो जा रही है। तो आगे देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगी। तो अब इसका मान दिया है ना कि इसका मान, यहाँ समय का मान पूछ रहा है, ये समय का मान आपसे पूछा जा रहा है और ये क्या होगा, कह रहा है 8 हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। कितने समय में वह राशि अपने का 8 गुना हो जाएगी ये बोल रहा है। तो बताइए 2 पर कितना पावर चढ़ाए कि 8 बन सकता है, आप बता सकते हैं। बोलेंगे सर यहाँ 3 का पावर चढ़ा दीजिए, जैसे ही 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो बताइए जिसका यहाँ पावर चढ़ता है वो इधर किस में आता है, गुणा में आता है। तो गुणा कर देंगे 5 × 3 = 15, तो आपका आंसर आ गया 15 वर्ष। क्लियर है बच्चों, आंसर हो गया 15 वर्ष। बड़ा आसान होता है। चलिए नोट कर लीजिए,
बस ऐसे ही, कभी इधर से बोलेगा तो कभी इधर से बोलेगा, उधर बोलेगा तो पावर चढ़ाइएगा, इधर बोलेगा तो गुणा करिएगा, उधर ले जाकर पावर चढ़ा दीजिएगा। तो अब आप लोग गुना गुनी वाला सारे प्रश्न बना लेंगे। लेकिन कुछ आप लोग को मूलधन और मिश्रधन से रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न देते हैं, तो उससे भी संबंधित हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिसमें गुना गुनी का यूज होता है। तो देखिए एक प्रश्न हम आपके सामने बोल रहे हैं, 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर, देखिए 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो देखिए समय दिया है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में इनका मिश्रधन क्या होगा। तो ये आपको दिया है मूलधन दिया है, ये आपको मूलधन दिया है 1200 रुपया, कह रहा है 20 वर्षों में ये कितना हो जाएगा। ये बताइए, इसको 20 वर्ष में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 20 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो यहाँ कितने का पावर चढ़ाएंगे, 4 का। तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, 4 का 2 चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए आपके सामने हम लिख भी देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 गुना, अर्थात मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 वर्ष में, अपने मूलधन का 16 गुना। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन का 16 गुना। तो मूलधन कितना है 12,000, 12,000 में गुणा कर देंगे 16 का, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर दीजिए तो 0 0 0 और 16 दूना 32 की 2, हाथ लग गया 3 और 16 3 19, तो ये हो गया 1,92,000 आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, ऐसे ही बड़े आसानी से ये बन जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने में यदि दिक्कत हो, वीडियो भाग रहा हो तो आप लोग रोक रोक के भी वीडियो नोट कर सकते हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है। तो देखिए कह रहा है 6 वर्ष में, कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है। तो देखिए ये मान लीजिए मूलधन कुछ है और ये आपका 2400 रुपया है, 6 वर्ष में ये हो गया। यहाँ से ये इतना समय कितना लिया, 6 वर्ष। अब यहाँ गुना नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ गुना शब्द नहीं बोला है कि 2400 गुना हो जाता है, ये बात को समझिए। यहाँ कह रहा है 2400 रुपया हो जाती है, 6 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि 6 वर्ष में 2400 रुपया हो गया, ये मूलधन कुछ भी रहा होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो बोला जा रहा है 12 वर्षों में 3600 रुपया हो जाती है। तो देखिए 12 वर्षों में, यहाँ से अगर 12 वर्ष हम डाके, कितने वर्ष, 12 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए इस दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है, तो 6 वर्ष का गैप है कि नहीं बताइए, है ना। यहाँ से 6 वर्ष यहाँ से यहाँ 6 वर्ष, यह सीधा देखे तो 12 वर्ष हो गया। तो क्लियर है, इस बात को आप समझ गए। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि ये अगले 6 वर्ष, जैसे यहाँ से ये 6 वर्ष के लिए आया, तो ये इसके लिए मूलधन, इस मिश्रधन के लिए मूलधन का काम करेगा। लेकिन इस 6 वर्ष के लिए, इस 6 वर्ष के लिए ये जो 2400 रुपया इसके लिए मूलधन का काम किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा। तो अब आप बता सकते हैं 6 वर्ष में मूलधन का ये कितना गुना हो जाता है, ये आप बता सकते हैं। देखिए 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा मूलधन का, तो मिश्रधन ऊपर रख देंगे, मूलधन नीचे रख देंगे, यही तो होता है गुना। कितना गुना हुआ, तो 4 इससे कट गया 2 0 से 2 0, और इसको काट दिया कितने से, तो 4 से काट दीजिए 9 बटा, कितने से काटना था, यहाँ 4 से काट दिया तो 9 छाक 54, और इसको 4 से काट दिया 6, इसको काट दिया कितने से, 3 से, तो 3 से काट दिया 3 बटा 2, ये आ गया। इतना गुना हो जाता है 6 वर्ष में। कितना गुना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है मूलधन का 3 बटा 2 गुना। तो अर्थात अब मुझे समझिए 6 वर्ष में ये मूलधन का इतना गुना हुआ है। देखिए मूलधन का इतना गुना हुआ है, तो 6 वर्ष में वही रेट था, तो ये भी तो उतना गुना हुआ होगा। बोलिए हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यहाँ से बताइए ये धन जो भी रहा होगा 6 वर्ष में उसका इतना ही गुना हुआ होगा, अर्थात ये कितना हुआ। तो यहाँ देखिए इससे ये कितना गुना हुआ होगा, अगर मान ले इसको P है मूलधन, तो इसमें कितने का गुणा होगा, 3 बटा 2 का ही तो गुणा हुआ होगा, और जो ये आया होगा, इसलिए आप P गुणे 3 बटा 2 किए तो आपका निकल गया मिश्रधन हमारे द्वारा माने गए किन हिसाब से निकला, और एग्जामिनर यहाँ पे बताया है कि 2400 रुपया है। तो P बराबर आप क्या कह देंगे, इसको 2400 गुणे 2 बटा 3 कर देंगे, 3 से इसको भाग देंगे 8, 8 दूना 16, तो ये 1600 रुपया आपका इसका मूलधन हुआ। कितना मूलधन हुआ बच्चों, 1600 रुपया इस प्रश्न का मूलधन हो गया। क्लियर है,
कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिएगा, लेकिन अब मैं कुछ और भी इस प्रश्न के लिए बोल रहा हूँ, उसको समझिए। देखिए, जैसे अभी हमने चेक किया कि इससे यहाँ होने के लिए 6 वर्ष में कितना गुना हुआ, 3/2 गुना हो गया मूलधन का। ठीक, अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से फिर 6 वर्ष के लिए जाते, तो फिर हम कहते 3/2 का गुणा कर दे, जो आएगा 6 वर्ष के बाद वो हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा करने के लिए कहें तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ जाने के लिए तो गुणा किए, बोले सर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3/2 का गुणा किए, लेकिन हम बोले यहाँ से यहाँ आइएगा तब क्या होगा, तो ये चीज़ उलट जाता है बच्चों, उलट के गुणा कर देते हैं तो आ जाता है। तो अर्थात यहाँ से यहाँ आकर इस धन को हमें प्राप्त करना है, तो इसमें कितने गुणा करेंगे, 2/3 का गुणा करेंगे। इसी तरह इससे यहाँ प्राप्त करने के लिए इस धन से प्राप्त हमें ये करना था, इसलिए इस धन में कितने गुणा करते, 2/3 का। तो देखिए 2/3 का करेंगे तो P बराबर सीधा लिख देंगे कितना, 24 × 2/3, 2400 है ना, सॉरी यहाँ 2400 है, 2400 में 2/3 का गुणा कर देंगे। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 और 8 दूना 16, ये आ गया 1600। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, फिर उसको सोल्व कर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ रेट दिया पता नहीं क्या है, जो भी रेट हो निश्चित दर से 4 वर्ष में, अर्थात मूलधन जो रहा होगा वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, आपको बताया जा रहा है कितना हो रहा है, 4800 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है बच्चों, ये 4 वर्ष है, 4 वर्ष में मूलधन, सॉरी गुना नहीं बोला जा रहा है, 4800 रुपया हो जाता है। ठीक है, गुना नहीं बोला गया कि मूलधन का 4800 गुना होगा, अगर ये बोल देगा तो बात बदल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब सुनिए, तथा 8 वर्षों में 6000 रुपया हो जाती है। तो देखिए यहाँ से 8 वर्ष में कितना बोल रहा है, 6000 रुपया हो जाती है। कितना रुपया, 6000। तो बताइए यहाँ से 8 वर्ष है, तो बताइए इस दोनों में गैप कितने वर्ष का, तो यहाँ भी 4 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, 4 वर्ष का है। तो बस इसको इसी से ही आपको हिंट दिया था जिससे आप समझ पाए। तो देखिए 4 वर्ष में जितना गुना ये हुआ होगा, क्योंकि ये 4 वर्ष के बाद यही तो मूलधन का काम किया होगा इस मिश्र धन के लिए। इसी तरह इस 4 वर्ष में ये जो है मूलधन का काम किया होगा इस मिश्र धन में। तो अब देखिए मूलधन का ये कितना गुना हुआ, 4 वर्ष में, वर्ष आपको समय हो गया कितना गुना हुआ, तो मूलधन मिश्र धन ऊपर मूलधन नीचे कर देंगे तो बता देंगे कितना गुना हो गया। तो ये 4800, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काट दीजिए कितने, तो 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो इतना गुना हो गया, ये गुना हो गया इतना गुना। अब आपको अभी बताए हैं कि अगर यहाँ से यहाँ जाना होता गुणा करेंगे यही 5/4 का, लेकिन यहाँ से हमें यहाँ आना हो तो इस राशि में उलट के गुणा कर देंगे। तो अगर इसको P मानने तो P बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 48 गुणे, उलट जाएगा 5/4 की जगह 4/5 हो जाएगा, 48 गुणे 4/5 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए इससे काटेंगे इसको तो 5 9 45, 30 हो गया, 5 36 0, और 4 से गुणा करिए 0, 4 छांग 24 की 4, हाथ लग गया 2, और 4 9 36, 2 38, 3840 आंसर आपका हुआ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम आपको प्रश्न बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों पर, अब यहाँ ये प्रश्न आपका जो गुना गुनी से आधारित था बच्चों, वो प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आप बुक, किसी भी बुक के हर प्रश्न को लगाइए, सभी आप बना सकेंगे अगर कंसेप्ट आपको इस प्रश्नों के सारे क्लियर रहेंगे तो। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर आधारित, तो हम आ रहे हैं आपको रेट निकालने से आधारित। जो चक्रवृद्धि ब्याज में रेट आपको ज्ञात करना होता है उसको आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम रेट आज आपको बताने जा रहे हैं उसमें पहले हम आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हिसाब से बताएंगे, उसमें कैसे निकालते हैं वो प्रश्न आपको बताते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों पर 4 रुपए का अंतर है। यदि उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज
3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, ESI आपको 3 वर्ष का दिया है कितना, 240 रुपया। तो देखिए अब रेट का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन रेट का ज्ञान नहीं है तो बताइए पहला वर्ष दूसरा वर्ष ये आपको बनाने के लिए हम सिखाए हैं, 3 वर्ष के लिए बनाएंगे। तो साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, ESI जो होता है प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। तो ये 3 वर्ष का ESI दिया है, तो प्रत्येक वर्ष का हम ESI निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे 3 से भाग दे देंगे, इससे हमें ESI साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का पता चल जाएगा। जैसे इसको 3 से भाग देंगे आप बोलेंगे सर 80 आ गया, इसका मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 80, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 80 हो गया। ठीक है, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ब्याज की दर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है कि रेट क्या था। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन को फिर से हम पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। कह रहे किसी राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पर 4 रुपए का अंतर है। तो देखिए अब ये 3 वर्ष का ये कहा था, तो हमें ये प्राप्त करने के लिए बोला था। ठीक है, इसका ये हिंट दिया है, उसका इधर वाले से कोई जरूरत नहीं कह रहा है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको 4 रुपया दिया है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहले वर्ष का सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ज्यादा होता है, वही बोला है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये कितना है, 4 रुपया है। अब ये बताइए 4 रुपया आता कैसे है, तो ये जो 80 रुपया है मूलधन पर लगाया गया ब्याज है जो 80 रुपया आया, लेकिन ये 4 रुपया कहाँ से आता है, तो मूलधन से जो पहले वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर रेट के हिसाब से लिया गया ब्याज होता है ये 4 रुपया। तो मान लेते हैं कि इस पर रेट कितना था, हम R%, तो अब इसको R% 80 का निकालते हैं। तो देखिए 80 का R% निकालेंगे तो R/100, और ये जो ब्याज आएगा वही तो इस पर ये ब्याज 4 रुपया है, तो ये 4 रुपये के बराबर हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, R बराबर आपका हो जाएगा कितना, 40/8, 40/8, तो ये कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। तो रेट आपका हो जाएगा कितना, 5%। ठीक है, जो माने हम R% से। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया। चलिए एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया दिया है। ठीक, लेकिन आगे लिख रहा है कि उसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया। अब आपको प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लिखना हम सिखाए हैं। चूंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए जो 380 240 रुपया उसको 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमने भाग दिया तो 80 आया, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज बोलेंगे तो 80, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बोले तो 80, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बोले तो कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट से हमारा इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब ऊपर वाली लाइन में जो बोला है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 4 रुपया है, तो आपको समझाए हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, अर्थात ये तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर है, इसके कारण कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अंतर तो आएगा दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो जो साधारण ब्याज यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, तो जो मूलधन है उस पर अगर उसी रेट से जो भी रेट रहा होगा उससे अगर लेंगे तो 80 रुपया तो आएगा ही। लेकिन ये होता क्या है कि पहले वर्ष के जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लिया जाता है। तो पहले वर्ष के ब्याज पर लिया गया ब्याज ही तो 4 रुपया है जो अंतर बताता है। तो इसलिए इस पर हम मान लिए कि रेट कितना है, R%, और R% की रेट से इस पर हम ब्याज निकाल रहे हैं। तो देखिए 80 × R/100। अब यह हमारे द्वारा निकाला गया ब्याज माने गए के हिसाब से, और एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका मान कितना है, 4, यही तो अंतर बता रहा है, तो इसलिए 4 के बराबर। और इसको सॉल्व किए तो आप 5 के बराबर, अगर पर रेट में लिखेंगे तो इसे 5% बोलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में बच्चों, क्योंकि अगर ऐसे मिक्सिंग करके पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के अंतर का रिलेटेड देता है तो वहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपको इसी तरह से पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष लिखकर निकालना पड़ेगा।
और इसके बाद जो आपको रेट बनाएंगे वो बड़ा आसान होगा, तो इसको पहले आप बड़े ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पर 4 रुपये का अंतर है। तो यहाँ भी आपको दिया CI और SI का अंतर कितना दिया है, 4 रुपया दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है 2 वर्ष के लिए। यदि उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 200, सॉरी ये प्रश्न हो गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बोलते हैं। कह रहा है किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है। ठीक है, 2 वर्ष का दिया हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 40 रुपया दिया और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया दिया है। तो पूछा जा रहा है ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए अब आप लिखिए पहला वर्ष और दूसरा वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, चूंकि साधारण ब्याज आपको दिया कितना है, तो दिया है 40 रुपया, तो प्रत्येक वर्ष का बराबर बराबर होता है, इसलिए 2 से जैसे ही भाग देंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। बताइए कितना निकलेगा, 40 को 2 से भाग देंगे तो 20, इसलिए दोनों वर्ष का साधारण ब्याज SI लिखे तो ये हो गया 20। अब कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 41 रुपया। तो देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो दोनों बराबर ही होता है, ये आपको बता ही चुके हैं। तो दोनों वर्ष का बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज से दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कुछ ज़्यादा होगा। तो ये देखिए 40 40 20 20 40 हो गया, कह रहे हैं 41, तो ज़्यादा कितना है 1, अर्थात ये आया कहाँ से, जो पहले वर्ष का ब्याज है उसी पर रेट के हिसाब से लिया गया ब्याज है। अगर हम मान लिए कि इसमें रेट कितना है R%, तो इसी रेट के हिसाब से 20 का हम कितना निकाल दें R%, तो ये हमारे गए निकाले गए हिसाब से ये परसेंट, ये आया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और ये बोल रहा है कितना है 1 रुपया। तो अब सॉल्व कर दीजिए, इससे काटेंगे तो 5, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5, और रेट बराबर हम लिख देंगे कितने के बराबर, 5% के बराबर आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं, प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगते हैं लोगों बच्चों को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसान होता है। कोई चीज़ कठिन नहीं होता, कठिन तभी होता है जब उसे हम समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझ जाइए तो कठिन काहेगा। कठिन का मतलब ही क्या है बच्चों, ऐसा कठिन तो वही काम हो जो इस दुनिया में कोई किया ही ना हो। तो बताइए ऐसा कोई काम है जो आपके सामने कोई दुनिया में किया नहीं है, तो फिर कठिन काहेगा। चलिए देखिए 9वां प्रश्न आपको पढ़ के हम सुना रहे हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया। तो देखिए 2 वर्ष का SI आपको दिया है 120 रुपया। इसके बाद देखिए कह रहा तथा चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज CI आपसे बोला जा रहा है कितना है, 124 रुपया है। CI कितना बोला जा रहा है, 124 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, तो वही बात है। तो अब आप यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज का प्रत्येक वर्ष का निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे। बताइए 120 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 60। इसी तरह ये हो गया SI, लेकिन इसी को CI बनाए तो साधारण ब्याज पहले वर्ष का दोनों बराबर होता है SI CI के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दूसरे वर्ष के लिए CI थोड़ा बढ़कर आएगा। तो यहाँ ये जो 60 आया हुआ है, तो ये तो आपका आ गया किस पर, मूलधन पर। ये किस पर आ गया, मूलधन पर। लेकिन ये जो नीचे इसके बाद आता है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 124 है, तो ये दोनों जोड़ दिए कितना हुआ 120, और जो निचवा आया उसका मान बताइए 120 घटाएंगे तो ये 4 हो गया। इसीलिए दूसरे वर्ष और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आया, 4 रुपये का आया। अब ये 4 रुपया आया कहाँ से, तो जो भी रेट रहा होगा उस रेट से पहले वर्ष के ब्याज पर लिया गया ब्याज ही तो 4 रुपया है। अर्थात हम रेट मान ले R%, तो बराबर है ये R% मान लिए। अब 60 का आप R% निकालेंगे तो R% मतलब R/100 बराबर 4 के। यही तो है पहले वर्ष के साधारण ब्याज, पहले वर्ष के ब्याज पर लगाया गया ब्याज। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 से इसको 2 से काट देंगे 3 और इसको काट दिए 5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20/3, ये R बराबर का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 6 सही 2/3% की आपका रेट। इसका मान आया 6 सही 2/3, अगर रेट में लिखेंगे तो 6 सही 2/3% आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। किसी मूलधन
किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वही 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया अर्थात ESI दिया है, कितना दिया है 1400 रुपया। कितना दिया है बच्चों 1400 रुपया। तो अब इसको लिखने का जरूरत है क्या, एग्जाम में करना होगा तो हम तो सीधा लिखेंगे ना, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, और 1400 आधा कर देंगे, बोलेंगे 700। क्लियर है, ऐसे नोट करिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है 1449 रुपया। तो पहले वर्ष का तो 700 रहेगा, और ये 49 रुपया जो बढ़ के आया इसका मतलब ही इसमें यही नीचे 49 आएगा। ये कहाँ से आया, इसी पर रेट से लगाया गया ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज पर दिया गया ब्याज ही 49 रुपया है। तो आप समझ गए, R% बराबर आप बोल देंगे। अगर रेट आपने मान लिया कितना R%, तो आप सीधा कहेंगे 70 का आप क्या कर दीजिए R% निकालिए, 100 बराबर 49 रख दीजिए। तो 1 0 से 1 0, ये जो 0 खत्म, R बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको भाग देंगे 7% के बराबर आपका रेट आंसर। क्लियर बच्चों, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। बस वहाँ तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में किया, नहीं तो आप सीख जाएंगे तो ऐसे ही फटाफट आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अभी तो हम SI CI के अंतर दिया हुआ था उसमें आपको रेट निकालना समझा रहे थे, लेकिन अगर आपको गुना गुनी से मूलधन कितना गुना हुआ, मिश्रधन कितना गुना हुआ, इस तरह से दिया रहे तो उसमें हम कैसे रेट निकालेंगे, इस बात को आपको बता रहे हैं। आप गौरपूर्वक समझने का प्रयास करिए। तो देखिए एक प्रश्न आपके सामने हम बोल रहे हैं, प्रश्न बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर किस तरह के प्रश्न की बात कर रहे हैं। कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 गुनी हो जाती है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो 2 वर्ष में अगर ये P है तो यहाँ से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 4P हो जाता है। 4 गुनी का मतलब ये हुआ ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, रेट निकालना है। तो अब मुझे आपसे मैं एक बात बोलना हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। ये जो समय है ना 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। अगर इसको रेशियो हम लिखें किसको, ये अगर मूलधन मान लें, ये मूलधन हो गया और ये हो गया आपका अमाउंट, क्या हो जाएगा मिश्रधन अमाउंट होता है। तो अगर इसको रेशियो में लिखे तो एक संबंध है 4 लिख सकते हैं क्या, और इसके बीच में समय कितना आया 2 वर्ष का। इसको हम बोले 2 वर्ष की जगह पर यहाँ 1 करना होगा, और इसको 1 करेंगे कैसे, तो जो ये पावर है ना उसी तरह इसको रूट में चढ़ाएंगे। जैसे यहाँ 2 पावर है इसलिए रूट 2 कर देंगे। अगर 3 रहेगा, 3 वर्ष का रहेगा तो यहाँ रूट के 3 घात कर देंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा ऊपर वाले में वर्ष का तो यहाँ रूट का 4 पावर बोल देंगे। ठीक है, ऐसा आप कर दीजिएगा, फिर इसको आप बोल दीजिएगा 1 वर्ष का अंतर हो जाएगा। क्लियर, इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप समझिए कैसे होता है। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स ले चलता हूँ, फिर आपको रेट समझाता हूँ। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में दिया रहे 5%, ठीक है 5% दिया रहे और बोला जाए 3 वर्ष बाद मिश्रधन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, यदि रेट आपको दिया रहे प्रश्न में 5% और बोला जाए 3 वर्ष बाद मिश्रधन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो आप पकड़ेंगे रेट को और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1/20, कितना लिखेंगे 1/20। जैसे ही 1/20 लिखेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये नंबर बड़े आ रहे हैं तो जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, कहता हूँ 20% आपको देता हूँ। ठीक है, 20% लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब ये आपका मूलधन हुआ और ये हो गया ब्याज, जब जोड़ देंगे तो मिश्रधन आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा 1, जुड़ जाएगा तो लिख देंगे 6। लेकिन ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। अगर मैं बोलूँ ये 3 वर्ष का बनाना तो यहाँ 3 बनाने के लिए यहाँ 3 का पावर चढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ उल्टा हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप गुना में जा रहे हैं और गुना से जब आना पड़ेगा लौटना पड़ेगा तो रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हमें लौटना है, इसलिए हमें रूट चढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ से इस तरह से पूछा जाएगा तो फिर हमें पावर चढ़ाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से जब चढ़ाएंगे तो कहेंगे 125 और ये कह देंगे कितना हो जाएगा 216।
ये इतना गुना हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर क्यों आपको रूट चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इस जगह के 3 की जगह पर 1 पर आना है। इस पर रूट चढ़ाएंगे तो हम 1 पर आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो फिर इसी तरह से हम यहाँ देखिए, जैसे अब अगर 1 वर्ष का यहाँ अंतर हो जाएगा तो आप बोलेंगे क्या है, ये मूलधन है और इस दोनों के बीच का अंतर ब्याज है, तो कितना है 1। तो ब्याज रखेंगे ऊपर, मूलधन रखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100, तो पता चल जाएगा रेट। मूलधन का ही तो परसेंटेज निकलता है RT%, क्योंकि समय 1 है तो वहाँ कितना हो जाएगा RT%, RT। तो ब्याज क्या करेंगे ऊपर, यही तो ब्याज होता है। T का मान 1 हो गया, ब्याज का मान यहाँ हो गया, तो रख देंगे मूलधन नीचे, 100 को गुणा करें तो ये क्या हो गया रेट। तो देखिए अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, इसको समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्यों रूट चढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्यों 1 की तरफ लाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ से इस पावर को 1 करने के लिए हम क्या कर दें, तो यहाँ रूट चढ़ा दें, इस पर भी रूट चढ़ा दें, तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो आ जाएगा 1/2 का। कितना आ गया 1/2 का। तो मैं बोलूँ SI कितना है या ब्याज कितना है, ब्याज ठीक है, ब्याज कितना है, तो ब्याज आप बोलेंगे कितना है 1 है। तो अब आपका पता है कि ब्याज जो होता है, रेट जो होता है ब्याज का, मूलधन का RT% होता है। तो ब्याज कितना है 1 है, समय 1 है, मूलधन का तो मूलधन कितना है 1 × 100 कर देंगे तो बोलेंगे कितना आएगा 100%। तो रेट कितना है 100%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका रेट 100%। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आप समझ गए होंगे, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम बड़े तेजी से बनाते हैं। आप देखिए आप भी बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम ही बनाएंगे। अब आप समझ गए तो फिर क्या दिक्कत है, आसानी से बना लेंगे। देखिए कह रहा है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी की 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में, यहाँ दिया 3 वर्ष, अपनी की 8 गुनी, 1 से 8, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ये दिया 3 वर्ष। तो बताइए इसको हम कन्वर्ट कर दे, आपसे रेट पूछा जा रहा है इसमें, तो कन्वर्ट कर दे। इसको हटाने के लिए, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रूट के पावर 3 कर देंगे, यहाँ रूट का पावर 3 कर देंगे। क्लियर है? जैसे ही करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आपको ब्याज लिखना होगा, ब्याज निकालेंगे तो मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है। तो इस दोनों का अंतर 1 आ गया, तो आपको लिखना है रेट। रेट बराबर लिख देंगे ब्याज को ऊपर, मूलधन को नीचे, × 100। तो ये हो गया आपका 100%। इसमें भी आंसर आ गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या है। तो वही बात पूछा जा रहा है, 3 वर्षों में 27 गुनी, यहाँ 1 है तो ये कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 27 हो जा रही है। ठीक है, तो अब करिए क्या, तो यही पावर को कम करने के लिए है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। पावर को कम करने के लिए इसको रूट चढ़ा दिए, यहाँ पर भी रूट का पावर 3 करके चढ़ा दिए, तो ये मान आ गया 1, ये मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ब्याज लिखेंगे, ब्याज क्या हो जाएगा बताइए, इस दोनों का अंतर, तो बोलेंगे 2। तो अब रेट बराबर आप जानते हैं, रेट बराबर होता है ब्याज, तो ब्याज कितना है 2, मूलधन नीचे × 100, तो यहाँ से आ गया आपका 200%। तो ब्याज कितना है 200% की रेट, सॉरी रेट कितना है 200%। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 225 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 256 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है 225 रुपया, 225 रुपया प्रिंसिपल है और हो कितना जाता है 256 रुपया हो जाता है, तो कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 256 रुपया। इसमें अंतर कितने का है, 2 वर्ष का है। क्लियर है, 2 वर्ष का है। तो यहाँ बताइए इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो रूट यहाँ पर चढ़ा दिए, रूट यहाँ पर चढ़ा दिए। बताइए रूट चढ़ाएंगे तो किसका वर्ग है, ये 15 का, और एक किसका वर्ग है 16 का। तो अब यहाँ बताइए ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर रेट बराबर आप जानते हैं ब्याज बटा मूलधन गुणे 100, तो मूलधन इसमें कितना है 115 है, आपको पता ही है। तो यहाँ से अब कर देंगे, कितने से काट देंगे इसको, 5 से काट दिए 20, और ये हो गया 3। तो अब करेंगे 6 सही 2/3% आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए, आज का ये लास्ट प्रश्न होगा।
किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 300 रुपया 3 वर्षों में, 300 रुपया 3 वर्षों में, यहाँ गलत लिखा गया है 3000 रुपया है, 3000 रुपया 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाता है। ठीक है, ये मिश्रधन इतना दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर इसका आप रूट निकालेंगे तो परेशानी हो जाएगा, तो समझिएगा ये रेशियो होता है, तो रेशियो में जो काट छट रहा होगा उसको काट लीजिएगा। तो देखिए इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 10,000, इसको 3 से काटेंगे 1331 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका रूट चढ़ा दीजिए और इसका रूट पावर 3 वाला चढ़ाइएगा तो ये 10 आ जाएगा, और ये 11 का क्यूब है तो आप देखेंगे ये 11 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज इस दोनों का अंतर 1 हो जाएगा, तो रेट बराबर आपको क्या हो जाएगा, ब्याज ऊपर हो जाएगा, ब्याज गुणे ब्याज बट्टा मूलधन इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 10%। तो ब्याज की रेट कितने आया 10%। आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।